सर कल 78th इंडिपेंडेंस डे था और भीड़ इकट्ठी हुई थी हर साल की तरह, लेकिन भीड़ जहां खुशी की वजह से इकट्ठी होती है हर साल, एक दुख मनाने के लिए इकट्ठी हुई थी कल और प्रोटेस्ट में खड़ी हुई थी कल और सॉलिडारिटी में खड़ी हुई थी। हमारी एक कलीग जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, वो इज़ नॉट जस्ट अ कलीग एंड अ पार्ट ऑफ द डॉक्टर फ्रेटर्निटी बट ऑल्सो अ वुमन एट द एंड ऑफ द डे। एंड हमारे इस प्रोटेस्ट के एंड में हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के सामने, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और लोगों के सामने। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल, खाली एडमिनिस्ट्रेशन में खाली नए लॉज बना लेने से लोगों का भला नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कभी क्राइम्स नहीं होते, बिकॉज देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेल्स की सोच बदलने की ज़रूरत है। सबको अपने घरों में, अगर वो अपनी बेटियों को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो सिखाते हैं, तो उनको अपने बेटों को भी यही सेम चीज़ सिखानी चाहिए। अगर वो अपनी बेटियों को शर्म सिखाते हैं तो उन्हें अपनी बेटों को भी सिखानी चाहिए कि जी, हमारी डिमांड अब ये है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में एक सेपरेट वेटिंग रूम, रेस्टिंग रूम होना चाहिए। फीमेल्स के लिए, जो हमारी फीमेल वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबके लिए अलग वॉशरूम्स होने चाहिए सभी यूनिट्स में, सभी वार्ड्स में। जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं उनके अलावा, पेशेंट के अटेंडेंट्स के अलावा, पेशेंट्स के अलावा, बाकी फालतू में जो लोग लॉइटर अराउंड करते रहते हैं हॉस्पिटल में, दे शुड नॉट बी अलाउड टू लॉइटर अराउंड इन द हॉस्पिटल एंड कॉज हैवक टू सिक्योरिटी। ये जो स्ट्राइक नहीं हम इसको बोलेंगे, हमारी एक कोलीग जो कलकत्ता का, आपने एपिसोड सुना होगा, एक बहुत ही दिल को दहलाने वाला जो एक मर्डर और रेप का जो वाकया हमारी डॉक्टर कोलीग के साथ हुआ है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब निर्भय कांड हुआ था तो पूरा देश जो है दहल उठा था, तो आज एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ और उसके जब आप उसकी जो कहानी सुनोगे, आपकी जो है रूह कांप जाएगी, पांव तले जमीन भी खिसक जाती है जब उसके बारे में सोचेंगे। पर मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे कैसे लोग हमारे देश में रह रहे। जैसे कि मैं फिर एक बार ये बोलूँगा कि अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें कि ये कैसे, अगर ऐसे इंसान हमारे बीच में रह रहे तो हमें इनसे बचना है। हमारे जो आज डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू और डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर और जो पूरी हिंदुस्तान की मेडिकल एसोसिएशन ने ये एक ठान लिया था, ये निर्णय लिया था कि आज हम जो है अपने उस कोलीग के हित में, ये आज हम उसके हित में ये जो है बंद रखेंगे। पर इसमें हमने इमरजेंसी सर्विस जो है वो बंद नहीं की थी, हमारी जो वार्ड सर्विसेज वो बंद नहीं हुई, हमने सिर्फ अपनी ओपीडी जो है वो बंद की हैं, क्योंकि हमें ये पूरा हक है कि हमारी जो कोलीग के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि हमारी उस कोलीग को पूरा इंसाफ मिले। हम डॉक्टर्स को जो दिन रात जो पेशेंट्स की सेवा करते हैं, अपना घर बाहर अपने फैमिली से दूर रह के हम जो सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये सिला मिले और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो कलकत्ता में हमारे डॉक्टर कोलीग के साथ ऐसा हुआ है, एक बड़ा दिल को दहलाने वाला वाक़या हुआ है, उसके बावजूद भी हमारी सरकार और हमारा हिंदुस्तान के लोग पता नहीं क्यों चुप है। जैसे कि आप देखते हैं इलेक्शंस को लेके देख लो कि जैसे इलेक्शन आते हैं तो पूरे सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बातों पे कितना एक वायरल हो जाता है, पर हमारी एक डॉक्टर कोलीग के साथ इतना गलत हुआ है उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। ये देख के लगता है कि इंसान से इंसानियत कैसे खत्म हुई जा रही है। इसके चलते आज हमने अपनी जो ओपीडी है वो बंद रखी है। आगे जैसे कि हमारे डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू, डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर और डॉक्टर एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान की है, आगे वो क्या निर्णय लेती है, हम एकजुट खड़े हैं और हम एकजुट खड़े रहे। तो मैं स्ट्राइक का नाम नहीं दूंगा, ये स्ट्राइक नहीं है। एक ऐसी घिनौनी घटना एक हिंदुस्तान की महिला के साथ हुई है जिसके विरुद्ध में हमारा रोष है, हमारा गुस्सा है, हमारा दिमाग इस संतुलित में नहीं है कि हम काम कर सकें। उस रोष को समाज के प्रति रोष है हमारा उस समाज के प्रति है जिसमें एक महिला को ऐसी नज़र से देखा जाता है जो कि शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स आज इकट्ठा हुए हैं। तो स्ट्राइक नहीं मानता, इसको एक रोष प्रकट करने का तरीका है। राजौरी मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। देखिए, अगर आप उस दृश्य को अगर आपने दिमाग में इमेजिन करें, एक लड़की 36 घंटे की ड्यूटी करके थक के रात को 2 बजे सिर्फ थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के लिए एक सेमिनार रूम में आती है और बाद में 40 मिनट तक उसके साथ क्या होता है उसको सोचेंगे तो
आप सिहर जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। उसके जो फीट थे वो 90 डिग्री पे बेंड थे, पेल्विक गर्डल तोड़ा गया, उसके आंखों का जो चश्मा था तोड़ा हुआ और उसकी आंखों के अंदर घुसा हुआ, आंखों में खून निकला। ये सोच के मुझे लगता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम काम करने की स्थिति में नहीं हैं। तो उस रोष को प्रकट करने के लिए आज यहाँ पे है। लेकिन हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और वार्ड की सर्विसेज चल रही है। इमरजेंसी को हमने आर्गूमेंट किया है, उसमें आज ज़्यादा डॉक्टर है ताकि हमारी पब्लिक को कोई असर ना पड़े। दूसरी, हमारे कुछ डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा कानून बदला जाए। कानून, जब मैं छोटा था तो गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा का कांड हुआ था, तब भी ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ। कानून बदले गए, रंगा बिला पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। फिर 2012 में निर्भया कांड हुआ, कानून बदले गए, कानून वालों फांसी दी गई, कानून सख्त किए गए। अब 2024 में फिर कलकत्ता में। तो कानून पे कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने समाज को बदलना है, हमारे समाज की सोच को बदलना है। जिस ढंग से हम अपने लड़कों को परवरिश देते हैं, बड़ा करते हैं, उस परवरिश के ढंग को बदलना है। उनके लड़कों की सोच में लाना है कि एक महिला को किस नज़र से देखा जाए। तो वो सोच बदलने की ज़रूरत है और समाज में उस सोच को बदलने के लिए हम लोग आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।